अली भाई, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि 2021 जो गुज़र गया है वो कैसा गुज़रा आपके लिए? अ, जो गुजर गया अब उसे गुजरा ही छोड़े, मतलब रहने दें। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। 6 माह में मतलब 2 दफ़ा तो मिनी बजट आ गया। इस वजह से गरीब बंदा तो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान है, और ज़्यादा गरीब हो चुका है। देखें, जो लोग गरीब हैं ना, वो और ज़्यादा गरीब हो चुके हैं, और जो अमीर हैं उन्होंने मतलब अपने क्या बोलते हैं, स्टोर भर लिए हुए हैं, गोदामों में इतना माल जमा कर लिया हुआ है। अभी आप चीनी को देख लें कि मतलब लोगों ने इतना स्टॉक इकट्ठा कर लिया हुआ है, लेकिन मिलने की ये जो लास्ट थोड़े से दिन मतलब गुजरे हैं, उनकी पहुंच में नहीं थे। तो मेरा तो ये मतलब राय या सजेशन है कि आपका कहना है कि 2021 बहुत ही मुश्किल टफ गुज़रा है आवाम के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात पे जो है ना 100% मुत्तफिक हूँ कि बहुत ही बुरा, और उम्मीद करते हैं कि 2022 जो है इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। क्या आप समझते हैं कि 2022 में ये हुकूमत रहनी चाहिए? वैसे तो ये हुकूमत तो मेरे ख्याल से पहले साल में ही ख़त्म हो जानी चाहिए थी। अच्छा देखें जी, मैंने फर्स्ट मेरा वोट था इस साल, मतलब ये जो वोटिंग हुई है इसमें मेरा पहली दफ़ा मैंने वोट अपना कास्ट किया है, तो मैंने मुस्लिम लीग नून को ही अपना वोट दिया। तो पीटीआई से तो मेरी शुरू से नहीं बनती। बिल्कुल, मेरे दोस्त भी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा उनके मतलब फ़ॉलो करते थे उस चीज़ को, लेकिन अभी वो सारे लोग भी खुद जो है ना उसका पार्टी को छोड़ के नून लीग की तरफ या और ज़्यादा मतलब दूसरी तहरीकों की तरफ जा रहे हैं। आप पार्टी की बुनियाद पर कह रहे हैं कि हुकूमत नहीं सही, या फिर ओवरऑल? ये है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो मतलब हमने अपने होश में देखी हुई है, मतलब सारा सीन उनका, तो हमने तो मतलब जरदारी का दौर इतने मतलब नहीं थे हम लोग मैच्योर, के हमने नहीं क्लियरली देखा हुआ। तो इमरान खान साहब जो हैं हमारे वज़ीर आज़म हैं, कहते हैं जिस तरह की अवाम हो ना उसी तरह का अल्लाह मियाँ हुक्मरान देता है। हम लोगों में भी हामियाँ हैं, और हम लोगों में हामी ये है कि हमने उनको जो है ना वोट दे के मतलब आगे लेके आए। लेकिन मैं इस हक़ में नहीं हूँ, मैंने उनको वोट नहीं दिया। बिल्कुल। और इस चीज़ पे भी ये आपने मुझसे एक सवाल पूछा है कि क्या मैंने किसी पार्टी की, नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं किसी पार्टी की तरफ नहीं, बस मैंने नून लीग को जो है ना इसलिए मतलब चुना हुआ है क्योंकि नून लीग ने बहुत सारे काम किए हुए हैं। जबकि आजकल ये हालात चल रहे हैं कि सड़कें उन्होंने खोद दी हुई हैं सारी, कोई आने-जाने का रास्ता नहीं है, बिल्कुल किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है। जबकि बहुत ज़्यादा हम लोग बहुत परेशान हैं। पता नहीं आगे क्या होने क्या आप उम्मीद करते हैं कि जब नून लीग आएगी वो तरक्की याफ्ता काम करवाएगी? देखें जी, अब ये तो मतलब पिछले जो उनके दौर गुजरे हैं, 3 दौरे हुकूमत नवाज़ शरीफ साहब ने किए हैं, तो बहुत अच्छा मतलब उन्होंने टाइम जो है ना वो दिया है। अवाम उनसे मतलब बहुत ज़्यादा खुश है। तो ये देखें कि अगर कोई बंदा कुछ करता है ना, तो फिर ही अवाम मतलब उसको आगे लाने की कोशिश करती है। उन्होंने कुछ किया हुआ है तो हम लोग मतलब उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि उनको आना चाहिए। लेकिन ये भी तो हक़ाइक़ हैं कि उन्होंने करप्शन की और मुल्क का सरमाया लूट कर ले गए। लेकिन आप इस चीज़ को भी जो है ना देखेंगे कि आज तक अभी तक कोई एक केस भी उनके ऊपर जो है ना शोर नहीं हुआ। किसी किस्म का उनके खिलाफ सबूत नहीं मिला। जो मर्ज़ी आप बनाते रहें, हुकूमत में अगर आप हैं तो आप मेरे खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं नए हुकूमत के साथ। क्या आप समझते हैं कि नवाज शरीफ फरवरी तक वापस पाकिस्तान आ जाएंगे? नहीं, नवाज शरीफ साहब का आना मुश्किल है। जिस तरह के हालात चल रहे हैं, मेरा ख्याल है कि उनको बाहर ही रहना चाहिए। और अब वैसे भी मुस्लिम लीग का सारा दारोमदार शहबाज शरीफ साहब और मैडम मरीम नवाज़ साहिबा उनके सर पे है। अच्छा, तो आप 2022 के हवाले से आप क्या उम्मीदें रखते हैं? उम्मीदें तो बहुत सारी, लेकिन नेक तमन्नाओं के साथ हम सबके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह मियाँ ये साल सबके लिए बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा असामियाँ इस तरह की पैदा करे कि इंसान खुश हो, मतलब खुशियाँ आ जाएं इंसान की ज़िंदगी में। तो बाकी ये है कि महंगाई की वजह से हर बंदा परेशान है। आप समझते हैं कि अगर ये हुकूमत रही तो कोई आसानी पेश आएगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो आप भूल ही जाएं तो बेहतर है, क्योंकि इस हुकूमत में आप तरक्की नहीं कर सकते आई थिंक। सुनने में आया है कि आईएमएफ ने इनको तरक्की याफ्ता कामों से रोक दिया है।
देखें जी, अपना इमरान खान साहब हमारे वज़ीर-ए-आज़म, ये वही वज़ीर-ए-आज़म हैं जिन्होंने जब ये अपोज़िशन में थे तो इन्होंने बोला था कि मैं आईएमएफ से कर्ज़ा बिल्कुल भी नहीं लूँगा। जबकि उसके बदले में मैं मतलब फांसी लेना जो है ना उसको मतलब तरजीह दूँगा। उनके आगे हाथ नहीं फैलाऊँगा। जबकि ये बिल्कुल जितने भी इनके अपने बयान आप पीछे उठा के देख लें रिकॉर्ड में, तो सबके मतलब ये अपोज़िट चल रहे हैं। कोई एक भी इनका मैं नहीं समझता। जी, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत आसान तरीके से तमाम सवालात के जवाब दिए।